बैंकों में जमा करने के लिए कोई कोलैटरल नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई मॉर्गेज, कोई प्रॉपर्टी नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो कोलैटरल के रूप में बैंक को दे सकें, या जिसको कहते हैं कि मॉर्गेज रख करके बैंक जिसको लोन देती है, वो रखने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए कोई ऐसी ना तो वस्तु है, ना कोई ऐसी संपत्ति है, ना ही कोई बैंक बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस रहेगा तो लोन क्यों लेने जाएगा? तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोलैटरल नहीं है, उनको लोन देने का काम करती है विवेक ओबराय की कंपनी। इसको कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, समाज को समृद्ध करने का व्यवसाय, जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले। आप अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो जब वो स्टूडेंट पढ़ाई कर ले, फिर जब नौकरी करेगा तो वो अपनी नौकरी से वो पैसा ईएमआई के रूप में चुकाएगा, लेकिन किसी को पैसे के कमी की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, पढ़ाई नहीं रुकेगी और कोई कोलैटरल भी उनको नहीं देना है। ये बहुत बड़ी बात है। अब कितने स्टूडेंट को उन्होंने अब तक दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर विवेक ओबराय ने ऐसा काम किया कि हम स्टूडेंट को बिना कोलैटरल के लोन देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मनी लैंडिंग का भी ये काम करते हैं। और दूसरी तरफ जो 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 इन्होंने बिजनेस को चुना है, हीरे का, हीरे का कारोबार है इनका, हीरे का ब्रांड इनका चल रहा है, और इन्होंने अपना बेस बनाया दुबई। ये भी ध्यान रखिए, जिस दुबई में अंडरवर्ल्ड की तूती बोलती थी, उसी दुबई में जाकर के विवेक ओबराय ने झंडा गाड़ दिया, और उस अंडरवर्ल्ड की छाती पर चढ़कर के विवेक ओबराय ने अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ दिया। और वहीं उसी दुबई में, और गल्फ कंट्रीज में, दुबई हो, कतर हो, दोहा हो, इन सभी जगह इन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। और अब तो वो एक्सपैंड कर रहे हैं, यूरोप में भी, लंदन में भी, यूएस में भी अपने मार्केट को टटोल रहे हैं। और जो इनका बाजार है रियल एस्टेट में, ज्वेलरी में, खासतौर से हीरा के कारोबार में, और उसके बाद मनी लैंडिंग में, इन सारे कारोबार में जिस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट जो है इनका, ये भी बहुत बहुत ही तगड़ा कारोबार है। और और इसमें इनका साथ दे रहे हैं उनके छोटे भाई, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। अब कजिन हैं या अपने भाई हैं, लेकिन वो भी उनका साथ दे रहे हैं। अग्रवाल हैं उनका एक छोटा भाई, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई की बिना कुछ भी नहीं हूं, मेरी कंपनी कुछ भी नहीं है। तो एक परिवार के जो संस्कार होते हैं, जो सुरेश ओबराय ने विवेक ओबराय को दिए थे, वो संस्कार आज विवेक ओबराय वापस लौटा रहा है अपने पिता को, और सूद सहित लौटा रहा है। जो संस्कार उन्होंने दिए थे, वो सूद सहित विवेक ओबराय वो संस्कार लौटा रहा है। और विवेक ओबराय की जिंदगी को तबाह करने वालों को वो दिखा रहे हैं कि तुमने तो सोचा था कि मैं इसी प्रकार से नशा करके, ड्रग लेकर के, बाइपोलर बन करके खत्म हो जाऊंगा। जो तुम लोगों की रणनीति रहती है कि पहले रियल लाइफ से अलग करो, पर्दे से बाहर निकालो, और फिर उसके बाद उसको चर्सी घोषित करवा दो। नहीं होता है तो शराब का ठेका खुलवा दो, ड्रग पहुंचवा दो, और प्लांट करवा दो, कोई लड़की प्लांट करवा दो, प्लांट करवा दो, और उसको फंसा लो, और फंसाने के बाद उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दो। तो ये सारा काम करने के लिए इन्होंने कोशिश की भी होगी, लेकिन विवेक ओबराय चलने नहीं दिया किसी की कोशिश को। और विवेक ओबराय एक जिद्दी बिजनेसमैन के रूप में साबित कर दिया कि हु इज विवेक ओबराय। अब विवेक ओबराय की संपत्ति 1,000 करोड़ से तो ऊपर जरूर है, जरूर है। जहां एक्टर को पैसे के लाले पड़ जाते हैं, वो पैसे कमाने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के पास एड़ियां रगड़ते हैं। आज विवेक ओबराय के सामने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आ रहे हैं कि साहब हमें कुछ मनी लैंडिंग हो सकती है क्या, हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या, जो मैं फिल्म बना लूं। तो विवेक ओबराय अब स्क्रूटनी करते हैं, कौन सा प्रोड्यूसर आ रहा है, कौन सा डायरेक्टर आ रहा है, कौन सा एक्टर आ रहा है, उस गैंग का तो नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि विवेक ओबराय न सिर्फ
बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, सनातन का झंडा गाड़ रहे हैं। दुबई के एक मॉल में उन्होंने माता रानी का जगराता कर दिया और जगराते में उन्होंने 2 बड़े गायक को बुला लिया, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को, जहां 7,000 लोग आए उस जगराता में, जागरण में। माता रानी के जागरण में 7,000 लोग थे। 7,000 लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त भी किया विवेक ओबराय।